हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। जय माता दी। हाँ जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं 2 दिन के बाद नवरात्रे हैं। इस बार नवरात्रे 7 अक्टूबर थर्सडे से स्टार्ट हो रहे हैं और एक नवरात्रा घट भी रहा है। आपका तृतीय नवरात्रा और चतुर्थ नवरात्रा एक है, तो तृतीय नवरात्रे पर ही चतुर्थ नवरात्रे की भी पूजा हो जानी है। तो तृतीय नवरात्रा और चतुर्थ नवरात्रा एक नवरात्रा हो गया है। तो जिस दिन आप लोग तीसरे नवरात्रे की पूजा करेंगे उसी दिन चौथे नवरात्रे की भी आपको पूजा संपन्न कर देनी है। रावण के ऊपर विजय प्राप्ति, विजयादशमी। भगवान राम ने भी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए माता की पूजा करी और उन पर विजय प्राप्त करी, जिसे हम विजयदशमी के रूप में, दशहरे के रूप में मनाते हैं। इन्हीं नवरात्रों से पाप का अंत हुआ और पुण्य की शुरुआत हुई, क्योंकि भगवती माता सारे कष्टों को हर लेती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान भी माँ भगवती की स्तुति ही करते हैं। इसीलिए इन नवरात्रों को फलदायिनी नवरात्रि भी कहा जाता है। आज हम समझते हैं कि नवरात्रों को विधि विधान से माता रानी को कैसे घर में बुलाया जाए और कैसे उनकी पूजा विधि विधान से की जाए। आज मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको नवरात्रों की पूजा विधि बताऊंगी, जो कि आप लोग सभी अपने घर में कर सकते हैं, या जिसकी के घर में जैसे पूजा होती आ रही है, जो जिनकी प्रथा चली आ रही है वो वैसे उसको करते रहें। और जिन लोगों के बहुत और भी अच्छे तरीके से पंडित जी को बुला के पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, वो वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसको हर एक को ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं, हमें सबसे पहले माता की चौकी ज़रूर इसमें रखनी चाहिए अलग से। कलश स्थापना करनी चाहिए। नवग्रह अष्टक ज़रूर बनाने चाहिए। धान बोना, जिसको हम खेतड़ी भी बोल देते हैं, आपको डेली हवन आप इसमें कर सकते हैं और डेली आप इसमें सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। तो इनके लिए कुछ आवश्यक सामग्री होती हैं जो आप पहले ही ला के रख सकते हैं, जैसे फूल, लौंग, इलायची, अक्षत, चांदी का सिक्का, सुपारी, नारियल, कलश। कलश आप मिट्टी का, पीतल का कोई भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का कलश ना लें। और जायफल, आप इसमें अखंड जोत, घी, तेल, मिठाई, लाल आसन, कमलगट्टे की माला, फल, मिष्ठान, ये सब सामग्री की हमें माता रानी की पूजा करते वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो इन वस्तुओं को आप पहले से ही लाकर घर में रख लें। और माता रानी की पूजा से पहले गौरी गणेश की पूजन ज़रूर करें, फिर माता रानी का ध्यान करें। अगर ये सब सामग्री आपके पास पूजा में नहीं है तो आप सिंपल सी 5 विधि पूजा में आप लेकर बैठ सकते हैं, जैसे कि फूल, फल, धूप, मिठाई, दिया, रोली। इन सब से भी माता रानी की आप पूजा इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माता रानी की एक चौकी रखेंगे जिन पर उनको हमें स्थापित करना है। उसके ऊपर आप एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद आप ये लाल रोली से बनाएंगे। लाल रंग का कपड़ा उसके ऊपर आप बिछाएंगे और माता रानी को वहाँ पर स्थापित कर देंगे। साथ में आप गौरी गणेश जी को भी वहाँ पर ज़रूर रखें। माता रानी को आप 5 श्रृंगार का सामान, चुनरी, ये सब भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है। फिर हम स्थापित करेंगे कलश। जैसा कि मैंने बताया, ये कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। कलश स्थापना का टाइम है आपका मॉर्निंग 6 o'clock से आपका 9 o'clock तक रहेगा, और आफ्टरनून में भी आप इसको कर सकते हैं 11:30 बजे से 12:30 बजे तक। 11:37 से आपका 12:23 PM तक ये रहेगा। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप दिन में 2 बार कलश स्थापना कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। कलश के ऊपर आप लाल रोली से एक स्वास्तिक बना लें। कलश के अंदर पानी लें। पानी में आप लौंग, इलायची, मिठाई, हल्दी, पैसे, लौंग ये डाल दें, और कलश के ऊपर आप पान के पत्ते या आम के पत्ते रख दें। उनके ऊपर आपको एक
नारियल रखना है। नारियल के ऊपर भी आप एक स्वास्तिक बनाएं लाल रोली से, और उनके ऊपर, या अगर आपके पास लाल चुनरी है तो लाल चुनरी उनके ऊपर लपेट दें या लाल कलावे से उन्हें बांध दें। ऊपर की तरफ उनका मुख रखते हुए आप उनको जो हमने कलश रखा है उसके ऊपर रख दें। अब उस सारे जो हमारे पास कलश है, कलश के ऊपर हमने आम के पत्ते रखे हैं, उनके ऊपर नारियल रखा है, उनको रखने के लिए हमने जो माता भगवती का राइट हैंड साइड रखना है, तो वहाँ पर पहले एक स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख दें और उस कलश को उठाकर वहाँ पर स्थापित कर दें। जब आप ये एक बार स्थापित कर दें तो फिर उसको आप ये हिलाएं नहीं। और स्थापना करने के बाद जैसे कि हमने भगवती माता की 5 चीज़ों से, धूप, दिया, मिठाई, फूल, फल, रोली से उनकी हमने पूजा करी थी, ऐसे ही उनकी भी हम पूजा कर लें। अब हम स्थापित करेंगे नवग्रह। नवग्रह अष्टक कैसे बनाते हैं? हम इनको मोटे 9 अनाज से भी बना सकते हैं। मोटे साबुत होने चाहिए, 9 तरह के अनाज होने चाहिए, या फिर आप उनको चावल से बना सकते हैं। अगर आप 9 अनाजों से इनको बनाते हैं तो 9 तरह के अनाज को 9 जगह अलग अलग रख दें तो नवग्रह बन जाएंगे, और उसके ऊपर एक एक सिक्का रख दें। और ऐसे ही आपको अगर चावल से बनाने हैं तो 9 जगह चावल रख दें और उनके ऊपर एक एक सुपारी और एक एक सिक्का रख दें। इन नवरात्रों में धान की खेती भी की जाती है, जिसको हम खेतड़ी बोलते हैं। आप एक कोई भी प्लेट लें, चाहे पीतल की हो, चाहे तांबे की हो, या मिट्टी की प्लेट हो, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी लें या फिर रेत लें, और जो हमारे पास धान है उनको उसके अंदर डाल दें और उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। कुछ लोग तो इसके ऊपर कलश स्थापना कर देते हैं और कुछ लोग इनको अलग से बोते हैं। तो देखिए, जो लोग इनके ऊपर कलश स्थापना करते हैं वो भी गलत नहीं है, या जो लोग इनको अलग से बोते हैं वो भी गलत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये बोलूँगी कि आप कलश स्थापना जैसे मैंने आपको बताई है आप वैसे करें, और धान की खेती आप अलग करें, इनका अलग ही आपको फल मिलेगा। इसके बाद आप हाथ में जल लें या गंगा जल लें, उससे अपने आप को पवित्र करें और भगवती माता का ध्यान करते हुए दिया जलाएं। जो भी आपके गुरु हैं या जो भी आपके देवता हैं उनको आप ध्यान करें। सबसे पहले भू पूजन करें, पृथ्वी पूजन। फिर हाथ में जल लेकर चारों दिशाओं में डालना है और चारों दिशाओं की शुद्धि कर लेनी है। भगवती माता का आह्वान करते हुए दिया जलाएं। भगवती माता को स्नान आदि कराकर आप उनको वस्त्रम स्थापित करें और उनको तिलक, अक्षत वगैरह चढ़ाएं, धूप दें, दिया दिखाएं। आप उनको ऋतुफलम दें, पान सुपारी दें, मिठाइयाँ दें। वस्त्रम की जगह, जो वस्त्र होते हैं उनकी जगह आप यहाँ पर एक सूत का धागा, लाल रोली का धागा भी माता को कपड़े के रूप में दे सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी माता रानी को वस्त्र दिए हैं, ऐसे ही हमें जब हमने कलश स्थापना करी है तो उनको भी वस्त्र देने हैं, और जो हमने नवग्रह स्थापित करे हैं उनको थोड़ा सा रोली का पीस काट काट के उनको भी 9 के 9 ग्रह को देना है। और सेम ऐसे ही पूजा करनी है जैसे हमने भगवती माता को आह्वान करते हुए पूजा करी है। भगवती माता के 9 स्वरूप हैं, यानी कि नवरात्रे। देखिए, नवरात्रों का महत्व एक और भी है जो मैं आज आपको बताती हूँ। इन नवरात्रों में फास्टिंग या व्रत रखना या एक टाइम खाना खाना क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है? क्योंकि ये 9 नवरात्रे हमारे चक्रास से भी रिलेटेड होते हैं। एक नवरात्रा एक चक्रा को एक्टिवेट करता है। हमारे नवरात्रे हैं, 9 रात्रे हैं, और हमारे 7 चक्रा हैं। हमारी बॉडी में 2 और चक्रा ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को हीलिंग करने में हेल्प करते हैं, जो इन नवरात्रों में एक्टिवेट हो सकते हैं। पहला नवरात्रा पड़ता है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा से रिलेट करती हैं। इनका मूल मंत्र है लम। तो आप लम मंत्र की चैंटिंग करके इस चक्रा को एक्टिवेट और बैलेंस कर सकती है। सेकंड नवरात्रा हमारा होता है माता ब्रह्मचारिणी का, जो स्वादिष्टान चक्रा, सेक्ट्रल चक्रा से डिनोट करती है। इनका मूल मंत्र है वम।
तीसरा नवरात्रा होता है हमारी माता चंद्रघंटा का, जो हमारे मणिपुर चक्रा सोलर प्लेक्सस से रिलेट करती हैं। इनका मूल मंत्र है रम। चौथा नवरात्रा हमारा होता है माता कूष्मांडा का, जो अनाहत चक्रा हार्ट चक्रा से रिलेट करती हैं और इसका मूल मंत्र है यम। पांचवा नवरात्रा हमारा होता है स्कंद माता का, जो हमारे विशुद्धि चक्रा थ्रॉट चक्रा से रिलेट करते हैं और इनका मूल मंत्र है हम। छठा नवरात्रा हमारा होता है कात्यायनी देवी का, जो हमारे आज्ञा चक्रा और थर्ड आई चक्रा जिसको बोलते हैं और इनका मूल मंत्र है ओम। और सातवां जो हमारा नवरात्रा होता है वो हमारी कालरात्रि माता का होता है। हमारे जस्ट थर्ड आई के ऊपर एक और हमारा चक्रा होता है जिसको हम ओपन आराम से कर सकते हैं इसके अंदर, जो हमारी हेल्प करता है हमारे विज़न पावर को एक्स्ट्रा एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें हम बोलते हैं कि इसका मूल मंत्र ओम से आप इसको चैंट कर सकते हैं। ऐसे ही आठवां नवरात्रा हमारा होता है माता महागौरी का। इसमें भी आप ओम की ही चैंटिंग कर सकते हैं, ये भी हमारी थर्ड आई के पास ही होता है। नौवां नवरात्रा हमारा होता है माता सिद्धिदात्री का। देखिए ये सहस्त्र चक्रा क्राउन चक्रा से डिनोट करता है और इनका मूल मंत्र है ओम। आप इन मंत्रों को चैंट कर सकते हैं इन पूरे नवरात्रों में, अपने चक्रास को एक्टिवेट बैलेंस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों में सप्तशती पुस्तक को पढ़ने की विधि। तो देखिए, जब भी आप इस पुस्तक के किसी भी पाठ को पढ़ेंगी तो सबसे पहले आपको कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र दिए हुए होते हैं स्टार्टिंग में। आपको कोई भी पाठ शुरू करने से पहले और अंत करने के बाद इन 3 मंत्रों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। सबसे पहला मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम श्रीम। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम। इसके बाद आप देवी कवच, अर्गला, किलकम और चौथे पाठ को आप छोड़ दें, फिर 5वें पाठ का आपको पढ़ें। फिर आप देवी अर्थ सिस्टम या नवहरण विधि पर आ जाएं, फिर आप नवहरण मंत्र को पढ़ें, माला कर लें और पाठ से पहले आप सप्तशती के एक्चुअली तीन चरित्र दिए हुए हैं, जैसे प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो इसमें टोटल 13 अध्याय हैं, तो हमें इन नवरात्रों में इन 13 अध्यायों को पूरा करना होता है। तो यहाँ पर हम इनको कैसे पढ़ते हैं, पहले नवरात्रे में यानी कि पहले दिन आपको पहला अध्याय पढ़ना होगा। दूसरे नवरात्रे में यानी कि दूसरे दिन आपको सेकंड एंड थर्ड अध्याय को पढ़ना होगा। थर्ड डे तीसरे नवरात्रे में आपको 4th अध्याय को पढ़ना होगा और 4th डे यानी कि चौथे नवरात्रे में आपको 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय पढ़ना होगा। 5वें नवरात्रे में 5th डे आपको 9वां अध्याय और 10वां अध्याय पढ़ना होगा। 6ठे नवरात्रे 6th डे में आपको 11वां अध्याय पढ़ना होगा और 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय पूरा करना होता है। लेकिन इस बार हमारा चतुर्थी और तृतीय नवरात्रा एक हो रहा है, तो आपका जो चतुर्थी वाले अध्याय हैं उनको आपको तीसरे नवरात्रे थर्ड डे पर पूरे कर लेने होंगे, उस दिन उनका अध्ययन करना होगा। आप इसके साथ 108 देवी के नाम पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ने के बाद आप क्षमा मांग लें कि हमसे जो कोई गलती हो गई वो हमें क्षमा करें और उसके बाद आरती कर लें। ये नवरात्रे इतने शुभ होते हैं कि आप इसमें कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के भी कर सकते हैं। अगर आपको नवरात्रों से रिलेटेड या अपने हॉरोस्कोप से रिलेटेड कोई भी और जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर 9686660073। इसी उम्मीद के साथ अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ कि आपके नवरात्रे मंगलमय हो, शुभमय हो और आपकी सभी इच्छाएं इन नवरात्रों में पूर्ण हो जाएं। जय माता दी।